वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर, जी हाँ, आज लेके आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। दोस्तों ये क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों इसी का एक और पेयर डिटर्मिनेंट, उसके बारे में भी हम जल्दी से एक वीडियो लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस मैट्रिक्स चैप्टर में हम पार्ट 1 है। ये क्या है? ये पार्ट 1 है। इसमें हम और सारी बेसिक डिटेल जितनी है इसके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जितने भी बेसिक इसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आखिरकार मैट्रिक्स होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे इसके टाइप हैं। इसको हम डिटेल में एक एक करके एनालिसिस करेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। और साथ में एक और चीज़ सीखेंगे, क्या कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब पार्ट 2 जो आएगा हमारा, उसमें हम कवर करेंगे जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए आखिरकार जो वर्ड है मैट्रिक्स, ये क्या होता है। द मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और द स्क्वायर अरेंजमेंट इन विच नंबर्स आर रिटन इन इट। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है जिसमें कि हम एक नंबर्स को लिखते हैं। और वो दोस्तों जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम बनाते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से। जी हाँ, देखिए जैसे कि हमने इस टाइप के ब्रैकेट से हम इसको बनाते हैं। ये एक हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। और दोस्तों अगर हम को इसकी रैंक लिखनी होती है, मीन्स दैट अगर हमें इसकी क्या रैंक लिखनी है, तो रैंक को दोस्तों ऑलवेज हम स्मॉलर ब्रैकेट से डोनेट करते हैं। इस टाइप के ब्रैकेट से इसको हम डोनेट करते हैं। तो रैंक इस चीज़ से, और जो मैट्रिक्स लिखते हैं वो इस चीज़ से लिखते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है। वो दोस्तों इसके दो टाइप है। वो क्या है दोस्तों, इसके दो टाइप हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्या, जैसे कि हम नंबर यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ जरूरी नहीं कि यही नंबर आएंगे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या अपने मन से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि कैसे नंबर को हम इसके बीच में लिखते हैं। दोस्तों इसमें दो चीज़ खास चीज़ होती है, क्या, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम को दो अलग अलग पैटर्न है, इसको समझना होगा। क्या दोस्तों, देखिए जो रो होती है वो क्या होता है, वो होती है हॉरी एक मिनट, जो रो होती है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। क्या होता है, रो होती है हॉरिजेंटल लाइंस। और जो कॉलम होता है दोस्तों वो होती है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा ये 1 2 और 3, दोस्तों ये है, इसको हम बोलेंगे रो। ठीक है, और ये क्या है, 1 2 और 3। यहाँ पे ये 3 क्या है, इसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये रो हो गई या ऊपर वर्टिकल लाइंस हो गई, वो कॉलम हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज रो होती है। और दोस्तों अगर मैं रैंक की बात करूं कि रैंक मैट्रिक्स का कैसे हम लिखते हैं, दोस्तों रैंक को लिखने के लिए भी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को ऑलवेज फॉलो करना है। क्या कि जब रैंक लिखते हैं तो ऑलवेज हम क्या लिखेंगे, R, C, वेयर R स्टैंड फॉर रो एंड C स्टैंड फॉर कॉलम। जैसे कि यहाँ पे हमारा कितनी रो है, 1 2 3 रो है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और कॉलम कितनी, 1 2 और 3 कॉलम, तो लिखेंगे यहाँ 3 मीन्स दैट इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 3 है। इसको ऑलवेज रो और कॉलम के पेयर में ही ऑलवेज लिखते हैं। कोई एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू रैंक की, अरे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नहीं होती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। मैट्रिक्स होता क्या है और इसको कैसे लिखते हैं, रैंक क्या होती है, रैंक को कैसे लिखते हैं, रो और कॉलम कहाँ पे होती है और कैसे उसको काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी एक और चीज़ है कि अगर हमें इस मैट्रिक्स की पर्टिकुलर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे AIJ। ठीक है, ये होता है AIJ। जैसे कि हमारे कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर हमें एलिमेंट निकालना है A2 3, ये हमको ये निकालना है दोस्तों। तो ये A3 2, तो 3 क्या है, R है, और 2 क्या है, C है। तो हमें रो नंबर 3 में 2 कॉलम पे आता है, मतलब रो नंबर 3 हो और कॉलम नंबर 2 हो। तो दोस्तों ये है, ये 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा।
ऐसे ही ये हम कोई आइडेंटिफाई करते हैं मैट्रिक्स में। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे कि अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बनाएंगे और लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A32 मीन्स A32 यहाँ है, ये हो गया 8। ऐसे ही कोई से भी एलिमेंट यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको देखें। तो ये एक जनरल पैटर्न हो गया, मैट्रिक्स का एक जनरल पैटर्न ये हो गया। और ये एग्जांपल है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पे रो ऊपर कॉलम, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम क्या टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम टाइप पढ़ने आ रहे हैं, उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है। दोस्तों देखिए बेसिकली हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है वो होती है पहली क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड होती है हमारे पास क्या, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सेम है। थर्ड होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। फोर्थ होती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। फिफ्थ होती है रो मैट्रिक्स और सिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 दोस्तों ये 6 टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स की। इसको हम डिटेल अब एनालिसिस करते हैं कि एक एक करके आपको बताऊंगा कि आखिरकार स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, फिर डायगोनल यूनिट में, रो और कॉलम में। हम इसको एक एक साथ डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करें। दोस्तों अब बात हम करते हैं पहले टाइप की, जैसे कि स्क्वायर। दोस्तों मैं आपके साथ दोनों चीज एक साथ डिस्कस करूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। दोस्तों इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, इसलिए दोनों को एक साथ मैंने लिखा है। जैसे कि दोस्तों देखिए, जैसे आपने मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ होता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, मीन्स दैट ए और ए। लेकिन जो रेक्टेंगुलर होता है उसकी क्या होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। जो लेंथ हो वो नॉट इक्वल टू ब्रेथ होती है, तभी वो क्या होता है, एक हमारा रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे क्या होती है, ऑल साइड्स हमारी इक्वल होती है, मीन्स दैट ए इंटू ए। इसी पैटर्न पे और इसी बेसिस पे हमारे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं। मीन्स दैट यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तो है नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें कौन कौन सी है, एक हमारी रो और दूसरी क्या है, कॉलम। तो मीन्स दैट यहाँ पे जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होगा, यहाँ का रो इक्वल होता है कॉलम के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रो होता है वो नॉट इक्वल टू कॉलम होता है। मतलब क्या, तो कॉलम रो के इक्वल नहीं होगा और यहाँ पे क्या होगा, रो कॉलम के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसका रैंक क्या, तो यहाँ पे 2,2 होगा या 3,3 होगा या ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन ये दोनों जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो चाहे तो 2,3 होगा या 3,2 होगा। मीन्स दैट क्या तो रो छोटी होगी, कॉलम बड़ा होगा, या कॉलम छोटा होगा, रो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ तो दोस्तों कैसे होगा, देखिए जैसे कि मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 2। दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रो है, कितनी रो है, 1 2 3, मीन्स दैट यहाँ पे R1 R2 और R3 है। यहाँ पे कॉलम भी कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3, C1 C2 और C3। मीन्स दैट यहाँ पे R कितनी है, 3 है, वो इक्वल है कॉलम 3 के, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसकी रो और कॉलम क्या है, दोनों इक्वल है। ये 3 इंटू 3 का है, मीन्स दैट ये 3,3 का है, ठीक है। आप 2,2 का मतलब 1 2 4 5 यहाँ तक बन पाता है, ये 2,2 का, ठीक है। अगर मैं यहाँ रेक्टेंगुलर की बात करूँ दोस्तों, 1 7 6 3 5 4 5 1। दोस्तों यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे रो की ओनली ऑन 2 है, R1 और R2, लेकिन यहाँ पे क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3 और ये क्या है C4। दोस्तों यहाँ पे रो कितनी है, 2 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 5 हैं यहाँ पे C।
कॉलम कितने हैं 5 है, तो यहाँ पे 2,5 हो गया। आप देख सकते हैं कि रो कम है और कॉलम क्या है ज्यादा है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, लेकिन ये क्या बन रहा है स्क्वायर शेप बन रही है। दोस्तों इसमें बस इतना ही अंतर होता है और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, जिसमें कि रो और कॉलम इक्वल होंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर में क्या होता है कॉलम और रो डिफरेंस होती है। ये इस टाइप की बनी, ये इस टाइप की बन सकती है जिसमें कि रो ज्यादा हो और कॉलम कम हो। ठीक है, हम दोस्तों नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं, क्या वो है हमारा यूनिट मैट्रिक्स और कॉलम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, और क्या है यूनिट मैट्रिक्स। दोस्तों देखिए डायगोनल और यूनिट दोनों में क्या है एक स्लाइटली ही डिफरेंस है। ये भी इस टाइप के दो जो टाइप हैं इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। क्या, अगर आप मेंसुरेशन चैप्टर में फिर से आपको मैं ले जाऊंगा क्या कि अगर आपने कोई सा भी फिगर देखा हो जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं, तो हम डायगोनल कैसे बनाते हैं, इसके लेफ्ट एंड से कॉर्नर से और राइट के कॉर्नर से जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है डायगोनल। चाहे तो यहाँ से जोड़ें, चाहे तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ते हैं, है ना, तभी डायगोनल बनता है। मतलब दो कॉर्नर को अगर हम ज्वाइन करें तो डायगोनल बनता है, लेकिन अपोजिट कॉर्नर के। ठीक है, एक इस कॉर्नर का तो एक इस कॉर्नर का, यहाँ। लेकिन दोस्तों यही चीज यहाँ फॉलो होगी। ठीक है, डायगोनल और यूनिट में दोनों चीज में एक ही चीज फॉलो होगी, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि ऑलवेज जब भी हम डायगोनल या यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें एलिमेंट्स को कहाँ रखना है, डायगोनली रखना है। ठीक है, मतलब दोनों में कंडीशन एक ही है कि हमें एलिमेंट्स को डायगोनली रखना है, लेकिन एक शर्त यह है कि ऑलवेज लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट के डाउन कॉर्नर पे ही हम एलिमेंट को रखें, ना कि हम राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि लेफ्ट से हमें राइट में आना है, ना कि राइट से लेफ्ट में आना है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की। दोस्तों देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये देखिए दोनों चीज है, ये यूनिट और डायगोनल स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, हम रेक्टेंगल लेके चलते हैं। देखिए ये मैंने बनाया 2 0 0 0 3 0 0 0 और 5। दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 2 3 5 ही रहे, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं इसके इस मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, वो 0 होगा। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल यहाँ लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी रैंक क्या है 3,3 है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनली स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन जब आप बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स की, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हैं इसमें कि ऑलवेज यूनिट मतलब क्या होता है 1। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट है, मतलब यूनिट मतलब एलिमेंट मतलब 1। इसमें क्या फर्क है, इसमें कि इसमें इस डायगोनल में कोई से भी एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में ऑलवेज हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर रखिए कि हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी अब अलग टाइप की। जो नेक्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो और कॉलम मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं दोस्तों, जो रो मैट्रिक्स होती है वो क्या होगा और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो रो होती है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखते हैं उसको, हम क्या लिखते हैं उसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। ठीक है, और कॉलम को क्या लिखते हैं हम ऑलवेज वर्टिकली। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी है क्या कि रो होगा उसका एक प्रॉपर, जैसे 1 7 नहीं कॉमन नहीं होता, 1 7 9 11 13, ये क्या है एक सिंगल रो है। ठीक है, ये एक सिंगल रो R1, इसका ऑर्डर क्या है 1 1 2 3 4 5, तो 5 1 5, जिसमें कि रो ऑलवेज क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अगर मैं कॉलम बात करूं तो कॉलम वर्टिकल लाइन होती है, तो इसमें 3 4 7 9। आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी रो क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक होगा 1 2 3 4।
लेकिन कॉलम ऑलवेज 1, तो 4, 1। आप देखते हैं इसका कॉलम क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। मीन्स दैट जब रो की बात करें, रो मैट्रिक्स की, तो उसमें रो केवल 1 होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल रो है। और जब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो उसका कॉलम क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। मीन्स दैट एक वर्टिकल लाइन होगी ऑलवेज। ठीक है, ये दोनों थे दोस्तों रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसकी क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करेंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, तो उसमें होता क्या है कि हमें ऑलवेज एक चीज याद रखनी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों एक चीज हमेशा ऑलवेज रिमेंबर रखिए कि जब भी हमें जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे डोनेट करेंगे, जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका हम क्या निकालते हैं, इनवर्स। मींस दैट हम इसको ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए अगर ट्रांसपोज निकालें तो 1/a कर दीजिए या इसका इनवर्स करिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसमें होता क्या है ये कि जो रो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं कॉलम से, और जो कॉलम होता है वो इंटरचेंज हो जाता है रो से। मीन्स दैट कि अगर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 5 7, ये एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, मीन्स दैट ये है ए, ठीक है, अगर मैं इसका ए इनवर्स निकालूं, ट्रांसपोज, ठीक है, ए इनवर्स निकालूं, तो उसमें क्या करेंगे, जो रो होगी हमारी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। यहां लिखा था ना मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी दोस्तों 1 2, मतलब ये 1 2 तो ऐसे हो जाएगा, और ये 5 7 है तो ये उठ के यहाँ जाएगा 5 और 7। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो उसका रो था 1 2 था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है, और 5 7 जो था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। मीन्स दैट हमारा रो कॉलम में शिफ्ट हो गया, फिर ये R2 रो कॉलम में शिफ्ट हो गया। दोस्तों ये था इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को ऐसे निकालते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर भी होता तब भी हम सेम टू सेम वही प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। दोस्तों इस पार्ट में बस हम इतना ही कवर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप इस पे दबा के रिवीजन कीजिए, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।